अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़मीर अदर खोखर है और मैं इस वक्त बरतानिया के अंदर मौजूद हूँ। बरतानिया के अंदर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है जो लेबर हुकूमत ने वाइट पेपर पेश किया है पार्लियामेंट के अंदर इमिग्रेशन रूल्स को बदलने के लिए या मज़ीद सख्त करने के लिए। उसके ऊपर बहुत सारी बहस की जा रही है। बहस दो तीन जो है वो पॉइंट्स के ऊपर की जा रही है कि क्या ये रूल्स जो हैं ये कब से लागू होंगे, किन किन लोगों के ऊपर लागू होंगे और इनके आउटकम्स क्या हैं और ये इनका क्या असर क्या होगा। आज हम जो है वो इस वीडियो में हम इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि ये किन किन लोगों को जो है वो इफ़ेक्ट करेंगे और कब से इफ़ेक्ट करेंगे। सबसे पहले बात जो यहाँ पे बताते चले वो ये है, हुकूमत का जो रूल्स हैं वो क्या क्या हैं उनके बाद में बात की जाएगी। सबसे पहले ये बात कर लीजिए कि हुकूमत की कोशिश यही है कि जो यहाँ पे ऑलरेडी लोग मौजूद हैं, इमिग्रेंट्स जो हैं, ये नए आने वाले रूल्स जो हैं उनके ऊपर भी लागू हों। लेकिन ये हतमी बात अभी तक नहीं है। इसके ऊपर पार्लियामेंट के अंदर डिबेट होगी, इसके ऊपर पब्लिक ओपिनियन लिया जाएगा और एक लंबा प्रोसेस होगा इसके ऊपर। जो दूसरी बात अहम है वो ये है कि इन रूल्स को बदलने के लिए हुकूमती बेंचेस को अपोजिशन बेंचेस की भी हमायत मुकम्मल तौर पे हासिल है। लेकिन इस चीज़ के ऊपर नहीं है कि क्या ये जो रूल्स नए आने वाले यहाँ पे मौजूद लोगों को असरअंदाज उनके ऊपर हों या ना हों। अब बात करते हैं जी ऐसे वो कौन कौन से रूल्स हैं जिनको बरतानवी हुकूमत जो है वो बदलना चाह रही है। सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर वीज़ा जो है उसको अगले महीने से मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया जाएगा। पिछले साल इसमें ये तब्दीली देखने को मिली थी कि केयर वर्कर्स जो हैं वो अपने साथ डिपेंडेंट नहीं ला सकते थे। अब केयर वर्कर्स इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स को मुकम्मल बंद कर दिया गया है। हुकूमत का ये ख्याल है कि यहाँ पे जो मौजूद लोग हैं, जो बेरोज़गार हैं, ये नौकरियाँ उनको मिलनी चाहिए ताकि बरतानवी हुकूमत जो है वो अपनी गिरती हुई इकानमी को एक कंधा दे सके और यहाँ पे मौजूद लोगों को रोज़गार दे सके। उसके बाद स्किल्ड वीज़ा पर आने वाले अफराद हैं, इस स्टेटस को भी यूके इमिग्रेशन रूल्स जो हैं वो इफ़ेक्ट कर रहे हैं। वो ये कर रहे हैं कि यहाँ स्किल्ड वर्क वीज़ा पे आने वाले लोगों के लिए वो जिस भी फील्ड में वीज़ा हासिल करना चाह रहे हैं उससे मुतल्लिका डिग्री को लाजिम करार दे दिया गया है और जो ज़बान की जो रिक्वायरमेंट कम से कम थी उसको अब बढ़ा दिया जाएगा। स्किल्ड वर्क वीज़ा पे आने वाले अफराद के एक और भी स्टेटस को यहाँ पे इस रूल्स ने इफ़ेक्ट किया, वो ये है कि 5 साल से रेजिडेंसी की जो मुद्दत है उसको बढ़ा के 10 साल कर दिया गया है। आपको ILR लेने के लिए पहले 5 साल यहाँ पे पूरे करने पड़ते थे, अब इसको 10 साल कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक शर्त रखी जाएगी, ये जो 10 साल का दौरानिया है ये पॉइंट बेस्ड होगा। जैसे आपको सबको पता होगा कि कनाडा का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपका एक क्राइटेरिया उन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है कि अगर आपके पास ये चीज़ें मौजूद हैं तो आपका इतना स्कोर बनता है और अगर आप उस मुतल्लिका स्कोर को जो रिक्वायर्ड स्कोर है, पॉइंट्स हैं, अगर आपके वो पूरे होते हैं तो ये वीज़ा आपको ILR जो है वो आपको 10 साल पहले भी मिल सकता है। आप सबको मालूम होगा कि कनाडा का वीज़ा हासिल करने के लिए आपके एक स्कोर बनता है, 350 से 400 के दरमियान एक स्कोर बनता है। उसका एक डिफाइंड जो क्राइटेरिया है, अगर आपके पास ये चीज़ होगी तो आपके 50 नंबर हैं, ये चीज़ होगी तो 50 नंबर है, ये चीज़ नहीं होगी तो आपका 0 नंबर है। इसी तरह करके जो यहाँ पे स्किल वर्क वीज़ा के ऊपर लोग आएंगे उनका इकॉनमी के अंदर वो कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका सोशल बिहेवियर कैसा है, उनका सोसाइटल बिहेवियर कैसा है, इन सारी चीज़ों को कलेक्टिवली जो है वो देखा जाएगा और उसके बाद जो है वो स्कोर्स जारी किए जाएंगे और वो मुतल्लिका स्कोर जो है वो पूरा होने पर 10 साल से पहले भी आपको ILR मिल जाएगा, लेकिन 5 साल के बाद। और इसके साथ साथ जो है वो अंग्रेज़ी की जो रिक्वायरमेंट थी कम से कम थी उसको भी बढ़ा दिया जाएगा। अब बात करते हैं जी स्टूडेंट्स स्टेटस की। इन नए आने वाले रूल्स से जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं वो भी इफ़ेक्ट होंगे, नए आने वाले या मौजूदा भी। वो किस किस फील्ड में इफ़ेक्ट होंगे वो 2 या 3 हैं। सबसे पहले जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आते थे उनकी यूनिवर्सिटी फ़ीस के ऊपर 6% टैक्स आयद कर दिया जाएगा, जिससे ज़ाहिर सी बात है स्टूडेंट्स की फ़ीस जो है वो बढ़ जाएगी। और इसके बाद स्टूडेंट्स को यहाँ पे डिग्री मुकम्मल करने के बाद PSW मिलता था जो कि 24 महीनों का होता था, अब उसको कम करके 18 महीनों पे कर दिया जाएगा। और जो कंपनीज़ स्पॉन्सर देंगी, जो कंपनीज़ जो हैं वो आपको जॉब देंगी स्टूडेंट्स को स्टडी मुकम्मल करने के बाद, उनके जो टैक्स है उसके अंदर भी 32% जो है वो मज़ीद इजाफ़ा कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे असाइलम की या सियासी पनाह की। यूके जो हुकूमत है वो ज़ाहिर सी बात है इस चीज़ के ऊपर भी बहुत कंसर्न है
कि पिछले 4 सालों के अंदर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, ईरान, इंडिया और दीगर अफ्रीकी ममालिक से आने वाले अफराद ने यहाँ पे जो है वो बहुत सारे लोगों ने असाइलम की दरख्वास्तें दी हैं मुख्तलिफ़ असाइलम कैटेगरीज़ के ऊपर। हुकूमत जो है वो उसके ऊपर भी जो है वो तब रद्द-बदल करना चाहती है, लेकिन जो है वो अभी इतना उनको छेड़छाड़ नहीं किया गया। रेफ्यूजी के स्टेटस को जो है वो नहीं छेड़ा गया, वो मुकम्मल वैसे का वैसा रहेगा। जिन लोगों को असाइलम ग्रांट हो गया या जो लोग यहाँ पे आ चुके हुए हैं, जिन्होंने असाइलम अप्लाई कर दिया हुआ है, उनके स्टेटस में और उनके ऊपर ये रूल्स जो हैं ये लागू नहीं होंगे। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, जो एक स्क्रूटनी होती है, जो उसका एक असाइलम अप्लाई करते हुए जो एक इन्वेस्टिगेशन होती है, उसको मज़ीद सख्त कर दिया जाएगा और उसके ऊपर जो 2-4 चीज़ें जो है वो मज़ीद नहीं ऐड कर दी जाएंगी। अलबत्ता पाकिस्तान से आने वाले स्टूडेंट्स ने यहाँ पे आके असाइलम अप्लाई किया और इनकी तादाद में पिछले 2 सालों में खातर खा इजाफा हुआ और इसी चीज़ ने बरतानवी हुकूमत को मजबूर भी किया कि वो अपने इस सेक्टर को भी देखें और इसके अंदर भी इस्लाहात करें। जहाँ तक मुझे लगता है, शायद स्टूडेंट्स जो हैं पाकिस्तान से आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं या इंडिया से, या ये जो हमने मुल्क पहले बात की, यहाँ से आने वाले स्टूडेंट्स के लिए दाखिला लेने से पहले उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस में शायद मुझे ऐसा लगता है कि एक नई शिक ऐड कर दी जाएगी कि स्टूडेंट स्टेटस पे जाने वाला शख्स जो है वो बरतानिया के अंदर जाके सियासी पनाह की दरख्वास्त नहीं देगा। उसकी वजह ये क्योंकि सियासी पनाह को या असाइलम को एप्लीकेशन को यहाँ पे बंद करने के लिए ये इतना आसान नहीं है। ये बुनियादी इंसानी हक है और इसके ऊपर बरतानिया को जो है वो इंटरनेशनल NGOs की और जो यूरोपियन ह्यूमन राइट्स की जो अदालतें हैं, वहाँ से जो है वो एक सख्ती देखने को मिल सकती है, उनकी तरफ से जो है वो तनकीद की जा सकती है। तो बरतानिया इसको नहीं छेड़ेगा, ना इन एप्लीकेशंस को बंद कर सकता है और ना ही वो बंद करना चाहता है। हाँ, अलबत्ता इसके ऊपर वो सख्ती ज़रूर कर देंगे। जी, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।